आपकी पार्टी आज से नहीं, प्रणब मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि जब जब मुसलमानों को कुछ होता है तो दर्द होता है और मुसलमानों को कुछ राहत मिलती है तो खुशी होती है। जब शंकराचार्य को गिरफ्तारी दिवाली के पहले नहीं हुआ था। अब सर आपके बीच में मैं बोला नहीं, अभी तो बड़े नसीहत दे रहे थे सबको कि आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप कहाँ चले गए? आपकी सारी संस्कार और सारे क्या डिकोरम बोल रहे थे ना, अब कहाँ चला गया? अब मिर्ची क्यों लग रही है आपको? चुप रहिए, थोड़ा चुप रहिए, मुस्कुराने से कुछ नहीं होता। लौंडे जी चुप रहिए थोड़ी देर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अपनी पार्टी को लेकर आज इतने ही सर्वधर्म की आपको चिंता है तो क्यों नहीं आपकी पार्टी के लोग मुर्शिदाबाद जा रहे हैं? राहुल गांधी जी कहाँ हैं? मुर्शिदाबाद पे कितने ट्वीट किए उन्होंने? कितनी संवेदना झलक आई है प्रियंका जी की? आप बताओ ना, मुर्शिदाबाद में जब हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो आपकी पार्टी के नेतागण कहाँ हैं? कहाँ है सर? ये लखीमपुर खीरी और यहाँ जाने के लिए, संभल जाने के लिए गाड़ियों के छत पर सवार होकर यूपी बॉर्डर पर गिरफ्तारी दे रहे थे, आज कहाँ हैं? क्या कलकत्ता जाने की हिम्मत है? जवाब जुटा लीजिएगा, तब तक मैं दो और मेहमानों के पास चली जाती हूँ। अजीज भाई तो गाड़ी रोककर बकायदा जो है जवाब दे देता हूं। नहीं सर रुकिए, मेरे दो और मेहमान भी तो है ना सर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनको कहीं जाना है, वो हमारे शो के लिए बीच में गाड़ी रोक के और बैठे हुए हैं, उनको मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ ना। एक तो अजीज साहब थैंक यू सो मच, आपने अपनी गाड़ी रोकी और गूंज की गाड़ी को आगे बढ़ाया हमारे साथ जुड़ के, है ना। अब बड़ा सवाल ये है कि ये अब तक जो बार बार कहा जा रहा था कि मुसलमानों की दरगाहें लूट ली जाएंगी, जमीनों पर कब्जा कर लिया जाएगा, ये बीजेपी जो है ये इसी बदनीयत से आई है, ये आज उसे आप इसकी जीत मान ले रहे हैं? क्योंकि 5 से तो रेगुलर सुनवाई शुरू होगी ना, उसके बाद होगा तय। देखिए रूबिका जी, इसमें जीत और हार का इशू नहीं है, न इसमें कोई जीता है न कोई हारा है। हकीकत यह है कि तानाशाही सरकार जो कानून ऐसा लाना चाहती है जो एक धर्म के खिलाफ, उसका एक मिशन, और एक दूसरी तरफ वो ठेकेदारी भी करना चाहती है। मैं देख रहा हूं कि माननीय मोदी जी अभी 2 दिन पहले स्टेज से स्टेटमेंट दे रहे थे कि मुसलमान पंचर बनाता है और मुसलमान अब तक अमीर क्यों नहीं, और यहां तक ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस को 50% सीटें अपनी दे देनी चाहिए। अफसोस तब होता है कि वो लोग मुसलमानों की हमदर्दी की बात करते हैं जो एक भी, जिसका मेंबर पार्लियामेंट में नहीं, एक भी मेंबर नहीं, ठीक है सर, वो मुसलमानों की बात करते, मुसलमानों की कैसी। दूसरी बात, अभी आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो जिस तरीके से अंतिम आदेश पारित हुआ और बातें निकल करके आई, मैं पहली बात अजीज भाई, मैं पहली बात पर टिकती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्यों आज भी मुसलमान पंक्चर बना रहा है, क्यों वो बड़े बड़े काम नहीं कर पा रहा है। अलग अलग पिटिशंस आई हैं, मुझे आप बता सकते हैं कि कौन कौन वकील थे जो याचिका को प्रेजेंट कर रहे थे जजेस के सामने मुसलमानों के पक्ष की? पहला नाम बताइए, अभिषेक मनु सिंघवी। ये हिंदू है कि मुसलमान? अब मैं जवाब दूं थोड़ा? नहीं, पहले रुकिए। सिब्बल हिंदू है कि मुसलमान? हाँ, सीयू साहब हिंदू है कि मुसलमान? धवन साहब हिंदू हैं कि मुसलमान? मुझे ये बताइए, बड़े बड़े अधिवक्ता क्यों नहीं वहां पर मुसलमान के तौर पर बड़े अधिवक्ता मौजूद थे? हाँ देखिए रूबिका जी, एक बात आप समझिए, आप सुनिए। अरे हाँ, एक मुस्लिम अधिवक्ता है तो क्या करे फिर? बैटरीज ऑफ लॉयर्स वहां पर है, मुसलमानों का पक्ष कौन लड़ रहा है? लेकिन आपको अजीज भाई 2 नॉन मुस्लिम जो है वहां मैनेजमेंट के लिए नहीं चाहिए। हमारा केस लड़ लो, नॉन मुस्लिम्स कम फाइट आवर केस। लेकिन हमारे वाले केस में जब जमीनों पर कब्जे हो रहे होंगे, नो वी डोंट वांट नॉन मुस्लिम्स। तब क्यों भाई, क्यों अभिषेक मनु सिंघवी? मैं कह रही हूं मोहम्मद हाफिज को लाइए ना आपका केस लड़ने के लिए, लेकर आइए ना किसी अब्दुल साहब को आपका केस लड़ने के लिए। इसका मतलब यह है कि हमारी कौम में बड़े और अच्छे वकीलों की कमी है। इसका मतलब यह है कि हमारे बच्चे सच में नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन आवर कम्युनिटी वो या तो सच में पंक्चर बना रहे हैं, या कोई रेडी लगा रहा है, या ठेला घुमा रहा है। मानिए ना इस बात को, जब तक आप गिरफ्तार में नहीं जाकेंगे, सबसे सामना नहीं करेंगे और इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिंपल। अब देखिए, मुझे बोलने दो। देखिए, आपने कहा कि आज कई सारे वकील थे जो मुस्लिम थे, यही इस मुल्क की खूबसूरती है। मुस्लिम थे,
अरे नहीं सुनिए ना, गैर मुस्लिम से मैंने बोला ना, तो सुनिए मेरी, मैं यही तो कह रहा हूं कि वोटिंग हुआ पार्लियामेंट में 288 के खिलाफ 232। क्या वो 232 जो है वो मुसलमान थे क्या, जो खिलाफ में आए? 74% अगर बीजेपी के पक्ष में है, 74%। एक बात सुनिए मेरी बात, अपने हक की लड़ाई के लिए आपको नॉन मुस्लिम चाहिए, लेकिन हकमारी में अगर कोई नॉन मुस्लिम मैनेजमेंट में दाखिल कर दिया जाए तो आपको नहीं चाहिए। अरे भाई आप बोलने नहीं दे रही। नहीं, मैं बोलने दूंगी, सिर्फ अपनी बात रखिए, बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं यही तो कहना चाहता हूं कि 232 288 के अगेंस्ट अगर आया हुआ है, माइनर फर्क है, माइनर 24% का फर्क है। तो वो कौन लोग हैं? वो हिंदू भाई भी है जो चाहते हैं इस मुल्क में कि आपसी भाईचारा हो। वक्त की संपत्ति बीजेपी लूटना चाहती है, उसकी नियत खराब है, वो लूटने ना पाए। वो मुसलमान नहीं बचा रहा है, मुसलमान तो लगा ही है। हमारे हिंदू भाई भी जो इस बात की वास्तविकता को समझते, उन्होंने भी आगे बढ़कर के कदम बढ़ाया। आप कह रहे मुस्लिम खाली मुस्लिम पंचर बनाता है? अरे इस मुस्लिम में, इस देश में मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, खाली पंचर नहीं बनाया है। आज बड़े बड़े अरे सुनिए ना, बड़े बड़े उद्योगपति है, फिल्म इंडस्ट्री में चले जाए, फिल्म इंडस्ट्री में चले जाए। अरे भाई नहीं, ये नहीं कहा कि खाली पंचर बनाता है। मत करिए ना, मैंने नहीं कहा कि खाली पंचर से नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम भी मुल्क के रहने वाले हैं, शाहरुख खान भी यही के हैं, सलमान खान भी यही है, AR रहमान। क्या बात करते हैं सलमान पंचर से कंपेयर करेंगे? दूसरी बात, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते, अगर ये सलमान खान शाहरुख खान आपके चक्कर में आ गए होते तो अच्छा हुआ कि आपको सुनते नहीं। अगर सुन लिया होता तो बेचारे शाहरुख खान सलमान खान बन ना पाते। आमिर खान आप लोगों को सुनता नहीं है, इसीलिए वो आगे निकल गया है, वरना वो भी बेचारे सच में नहीं बैठ के बना रहे होते। शाहरुख खान जी नहीं सुन रहे, रूबिका जी तो सुन रही है मुझे, वो तो दाद दे, वो तो मेरी बात सुने और मुझे बोलने दे। लेकिन हमारे साथ इतना बढ़िया आपने भाषण दिया है कि हमें सलमान खान मिला, हमें शाहरुख खान मिला, पर हमें बढ़िया एक वकील ना मिला। हमको टीवी पर मूवीज वाला सारा बड़ा बड़ा नाम मिल गया, पर हमको पढ़ा लिखा कोई मुसलमान ना मिला।